हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 में जो एग्ज़ाम मैंने अटेम्प्ट किया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ज्योग्राफी सेक्शंस के अंदर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली बाय यूनेस्को। तो यहाँ पर कुछ नाम दिया गया था: सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी। ओके, तो all are recognized by UNESCO as biosphere reserves. So today in this video we will try to explore the about biosphere reserve from the UNESCO website. So I am clicking this link and let's see. So many informations are there. Okay, so I will try to read them out, and whatever you, if you wish to take notes, you can take, right? And you will learn from the exact sources. So yeah, there is no filtration will be there, right? I mean, if I made a separate presentation, so I will do filtration, right? I will do filter, but here you can see, and it's a kind of discussion ki reading with me. Okay, reading reading together. So consider this video like that, and I hope it will help you. I don't know what is not loading, so let's pause it. So here it is. So I will see that different topics are there under this, what is biosphere reserve, world network of biosphere reserves, designation and review process. तो ये नहीं देखेंगे, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो ये तीनों टॉपिक हम देखेंगे एक एक करके। तो पहले ये आपका फर्स्ट पेज है बायोस्फीयर रिजर्व को, देख सकते हो। यूनेस्को बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। वाओ, व्हाट अ लाइन है। बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वोमेन। सो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पहले पढ़ो। देखो क्या बोला गया यहाँ पर। बायोस्फीयर रिजर्व्स प्रमोट सॉल्यूशंस reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. They are learning areas for sustainable development under diverse ecological, social and economic contexts, touching the lives of more than 250 million people. अच्छा, तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को भी बायोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है। सो देयर आर करेंटली 738 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन 134 कंट्रीज। तो ये सब के बारे में हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो करेंटली क्या है ना, 738 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 134 कंट्रीज के अराउंड स्प्रेड हुए हैं, और इंक्लूडिंग 22 ट्रांस बाउंड्री साइट। 22 बायोस्फीयर रिजर्व तो ऐसे है जो कि ट्रांस बाउंड्री है, मतलब एक से ज़्यादा कंट्री के साथ वो बाउंड्री शेयर कर रहा है, एंड दैट बिलोंग टू द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। एंड ये सारे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, हम ये यूनेस्को ने बोला है इसको सारे को मिलाकर कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो फिर से देखो व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, वही बात किया गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दे आर साइट्स फॉर टेस्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन सोशल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स, इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हम पहला क्वेश्चन ये देखेंगे कि व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। तो वही जो पढ़ा हमने वही पहले देखो, वही डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है कि ये लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एंड ये साइट्स ऑफ टेस्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस है टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन सोशल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स, इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दे आर प्लेसेस दैट प्रोवाइड लोकल सॉल्यूशंस टू ग्लोबल challenges. Biosphere reserves include terrestrial, marine, and coastal ecosystems. Each site promotes solution reconciling the conservation of biodiversity with its sustainable use. Okay. Biosphere reserves are nominated by national governments and remain under the sovereign jurisdiction of the states where they are located. तो किसने से मेंटेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स एंड रिमेन अंडर द सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। तो मेंटेन करते हैं, या फिर इसका जो एक्चुअली बिलोंग करते हैं किसके अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, बट रिकमेंड किसने करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर डेजिग्नेटेड अंडर द इंटर गवर्नमेंटल मैप प्रोग्राम बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजंस ऑफ द मैप इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, मैप ICC. Their status is internationally recognized. Member states can submit sites through designation process. Okay. देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टेकहोल्डर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टेकहोल्डर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दे इंटीग्रेट 3 मेन फंक्शंस।
तो क्या क्या मेन फंक्शन है बायोस्फीयर रिजर्व का? एक हो गया कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, समझ रहे हो कितनी अच्छी है कंसेप्ट। नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है जो सोशियो कल्चरली सस्टेनेबल हो, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की इमेज दिया हुआ है। नाउ लॉजिस्टिक सपोर्ट अंडरपिनिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च मॉनिटरिंग एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सारे चलते रहेगा। तो थ्री मेजर क्या है इंटीग्रेट, थ्री मेजर फंक्शंस है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स है, इनका थ्री मेन फंक्शंस है। एक आपका हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को रखो कि कंजर्वेशन, देन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देन आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो आपको अगर ऑप्शन मिल जाए कि यार कौन सी कंपोनेंट नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व का या फिर फंक्शन नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं कि यार बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ कंजर्वेशन के लिए बनाया होगा ना, आपने पढ़ा नहीं होगा तो क्या लगेगा एट ए ग्लांस कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करेगा ये। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो फिर हमारे एनवायरनमेंट जो हार्म है वो तो एक्चुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही हो रहा है, ऐसे हम सोचेंगे। फिर आपका आता है लॉजिस्टिक सपोर्ट कि यार लॉजिस्टिक सपोर्ट ये तो फ्लिपकार्ट अमेजन के लिए होती है ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर देखो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को कि थ्री मेन फंक्शनिंग है बायोस्फीयर रिजर्व का, एक हो गया आपका एक कंजर्वेशन, दूसरा हो गया आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरी हो गया आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब रिसर्च करना थ्रू रिसर्च मॉनिटरिंग एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। अब दीज थ्री फंक्शंस आर परस्यूड थ्रू द बायोस्फीयर रिजर्व थ्री मेन जोन्स। तो इन तीनों काम को देखो, तीन जोन है, थ्री फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए थ्री जोन है, जैसे कि कोर एरियाज दे कॉम्प्राइज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन दैट कंट्रीब्यूट टू द कंजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो एक कोर एरियाज होती है जहाँ पर क्या होती है सिर्फ कंजर्वेशन होता है। देन आता है बफर जोन, सो दे सराउंड और एडजॉइन द कोर एरियाज एंड आर यूज्ड फॉर activities compatible with sound ecological practices that can reinforce scientific research monitoring training and education. Next आता है transition area. The transition area is communities foster socio culturally and ecologically sustainable economic and human activity। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम 2 नंबर पे पढ़ते हो एक्चुअली ट्रांजिशन एरियाज में होती है, और जो रिसर्च वगैरह है ट्रेनिंग है मॉनिटरिंग है एडुकेशन है ये सारी चीज़ें बफर जोन में होता है, ठीक है। तो ये तीन जोन, तीन काम के लिए तीन जोन हमारा है, एक कोर एरियाज जहाँ पर कंजर्वेशन किया जाता है, नेक्स्ट आता है आपका बफर जोन जहाँ पर रिसर्च ट्रेनिंग होता है, और तीसरा आता है आपका ट्रांजिशन जोन जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंटल या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने व्हाट इज का क्वेश्चन हमको मिला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये वाला वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। The World Network of Biosphere Reserves of the MAP program consists of a dynamic and interactive network of sites of excellence. It fosters the harmonious integration of people and nature for sustainable development through participatory dialogue, knowledge sharing, poverty reduction, and human well-being improvements, respect for cultural values, and society's ability to cope with change, thus contributing to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. Accordingly, the network is one of the main international tools to develop and implement sustainable development approaches in a wide array of contexts. The World Network of Biosphere Reserve promotes North-South and South-South collaboration and represents a unique tool for international cooperation through sharing knowledge, exchanging experiences, building capacity, and promoting best practices. There are 748 biosphere reserves in 134 countries, including 23 transboundary sites. स्टैटिस्टिक्स अलग था ना भाई यहाँ पर पहले, 734 इन 1, अरे यार देखो एक बार क्या कहाँ गए, नहीं पहले था, हाँ यहीं पे था, यहीं पे था, देखो 738 बोला यहाँ पर और 22 ट्रांसबाउंड्री साइट बोला, ठीक। तो 3 डेटा है, 134 तो मैच किया कंट्री, बट देखो बाकी दो जो है 738 और 22 अब यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये देखो 748 मतलब 38 से 48 की प्रिंटिंग मिस्टेक कहूँ या कुछ और, तो यहाँ पर हम क्रॉस चेक करेंगे। और 23 तो 22 था, यहाँ पर 23 बोल दिया, पता नहीं यार, तो फिर तो हमारे बीच में कन्फ्यूजन रहेगा ही। देखो तो 93 साइट्स इन 33 कंट्रीज इन अफ्रीका, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है
सबसे ज़्यादा देखो कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, जो तो ये मिल के है, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही होगा, इसलिए इसका नाम पहले दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर जब अफ्रीका में है तो शायद, ठीक है। तो यहाँ पर 93 है, देखो हम ऐड करेंगे तो टोटल मिल जाएगा हमको 36 साइट्स इन 14 कंट्रीज इन अरब स्टेट्स, 176 साइट्स इन कंट्रीज इन एशिया एंड द पैसिफिक, 309 साइट्स इन 41 कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट टोटल नंबर का भी हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। एंड 134 साइट्स इन 22 कंट्रीज लैटिन अमेरिका एंड दी कैरिबियन। तो अगर इस सबको मिलाए तो कितना आएगा देखो, 93 एंड 36, तो ये आपको हो जाएगा 90, 100, 120, 129, ठीक है 129। अब 176 तो 129, तो 200, 270, सो 99, देन 300, 305, ओके। Now 305 and 309, so 614, 614, so 714, 714, so 718, and yeah 748। तो पहले वाला आई थिंक गलत है, या फिर टाइपिंग मिस्टेक होगा, 738 नहीं है 748 होगा। और ट्रांस डिसिप्लिनरी यहाँ पर 23 दिया गया है, सॉरी ट्रांस डिसिप्लिनरी, ट्रांस बाउंड्री, सॉरी। नाउ रीजनल एंड थीमेटिक नेटवर्क, सो बिल्डिंग इंटरनेशनल, रीजनल, सब रीजनल एंड इकोसिस्टम स्पेसिफिक कोऑपरेशन इज a key feature of the MAP program, supported by its regional and thematic networks of the biosphere reserves. Regional and inter-regional networks, regional and sub-regional networks have a key role to play in the exchange of information and experience regionally, namely Africa, Arab states। अच्छा यहाँ पर क्या है, the African Biosphere Reserves Network, AFRIMAP, was created in 1996 and consists of 33 African countries. The network aims to promoting regional cooperation in the fields of biodiversity conservation and sustainable development through trans-border projects which are primarily based in biosphere reserves. To increase efficiency, 5 thematic sub-networks were created which correspond to zoning and improving biosphere reserve functioning, biosphere reserves and local community stakeholders or social actors participation and income sharing, transboundary biosphere reserves, logistics support function of biosphere reserves, ओके। अफ्रीकन मैप नेटवर्क ब्यूरो, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, चलिए स्किप करते हैं। इकोसिस्टम स्पेसिफिक नेटवर्क्स, या तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, एक बार देखते क्या है। ecosystem specific and ecosystem and theme specific networks provide valuable insights into sustainable development models and climate change mitigation and adaptation possibilities. They include network and research capacity building and educational collaborations on dry lands. So dry lands cover more than 40% of the earth's total land surface and are home to more than 2 billion people. Their biodiversity plays an important role in the global fight against climate change, poverty and desertification. According to the United Nations Convention to Combat Desertification, dry lands are defined as areas where the potential amount of water that is transferred from the land to the atmosphere is at least 1.5 times greater than the mean precipitation, a calculation known as the aridity index. They are defined by water scarcity and characterized by seasonal climatic extremes and unpredictable rainfall patterns. Despite what many think, drylands contain a great variety of biodiversity. Many species and habitats found in drylands are not present in more humid ecosystems. Their biodiversity is also central to sustainable development and to the livelihoods of their inhabitants, many of whom are poor. For this reason, the importance of biodiversity to poverty reduction and economic development may be greater in drylands than in many other ecosystems. Drylands also contribute a number of high-value products of global economic importance. At least 30% of the world's cultivated plants and many livestock breeds originate in drylands. They therefore constitute an important genetic reservoir that is becoming increasingly valuable for climate change adaptation. In 1994, the UNCCD was created to combat further desertification of land areas and to protect the environment and develop sustainable land management in drylands. This convention is the sole legally binding international agreement linking environment and the development of sustainable land management. As of today, 70 biosphere reserves or 9% of the WNBR include dryland ecosystems. ये बात है। तो ये आपका ड्राई लैंड जो है 40% ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस के अंदर आता है, ठीक। देन आपका मैनग्रोव्स के बारे में हम पढ़ेंगे एक बार। तो मैनग्रोव्स आर रेयर बट स्पेक्टेक्युलर इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई द बाउंड्री बिटवीन लैंड एंड सी. They consist of trees of large shrubs including ferns and palms that normally grow in or adjacent to the intertidal zone. Mangroves have adapted to survive in this environment and grow in saline coastal sediment habitats. They are found in 123 tropical and subtropical nations, of which 2/3 can be found in 12 countries. The largest areas of mangrove ecosystems are found on the wetter coastlines of South and Central America and Western Central Africa, and from northeast India through Southeast Asia to northern Australia. Globally, they cover only 152
Yes, 1,52,000 square kilometers, equating to less than 1% of all tropic forest around the world. ठीक है, तो ग्लोबली इसका परसेंटेज 1% से भी कम है, मेकिंग देम अ रेयर हैबिटेट टाइप. The conservation of mangrove areas is of great importance. Since 1980, 1/5 of the world's mangrove ecosystem have been lost according to the World Atlas of Mangroves. तो मैनग्रोव के बारे में आपको और भी जानना है तो आप वर्ल्ड एटलास ऑफ मैनग्रोव्स बोल के सर्च कर सकते हो, देखेंगे कभी बाद में. मैनग्रोव्स आर इकोसिस्टम इंजीनियर्स, ठीक है, exerting a direct influence and helping to shape their environment. They can function as rich stores of biomass and are highly productive, supporting complex communities and exporting nutrients to adjacent ecosystems. Mangroves offer a considerable array of goods and services to people, including forest products and fisheries, and they play a critical role in coastal protection. They are one of the most productive ecosystem on earth, and their economic values range from $2,000 to $9,000 per hectare per year. Unfortunately, many societies have overlooked these benefits, including the indirect support they provide to offshore fishing. Today, 91 out of 701 biosphere reserves that currently form the world network of biosphere reserve include mangrove ecosystems. बायोस्फीयर रिजर्व तो 748 बोला आपने पहले ना, क्या बोला यार, कुछ भी. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिन कोस्टल एंड आइलैंड एरियाज. सो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ आइलैंड एंड कोस्टल बायोस्फीयर रिजर्व्स. Island and coastal areas biosphere reserves around the world have different natural, cultural, socio-economic and political characteristics. However, they also have similar and specific problems that can be addressed in a common way. These areas, especially small islands in the Caribbean and the Asia-Pacific region, are highly vulnerable to climate change, the impacts of which cause poverty, natural disasters, depopulation, loss of traditional culture, and the detrimental effect of invasive species. These alter the balance of marine and terrestrial island ecosystems and cause irreversible loss of biodiversity. Established in 2012, the World Network of Island and Coastal Biosphere Reserves aims to study, implement, and disseminate island and coastal strategies to preserve biodiversity and heritage, promote sustainable development, and adapt to and mitigate the effects of climate change. Its two technical headquarters coordinate the network and work together at the global level. The office in the island of Jeju, Republic of Korea, focuses on climate change issues, while the other at Menorca, Spain, specializes in sustainable development. This network is formed by the representatives of 20 islands and coastal biosphere reserves around the world and is open to all island and coastal biosphere reserves that want to join it. Okay, now mountains. So mountain regions represent about 1/4 of the Earth's terrestrial surface and are home to approximately 25% of the global population. Mountains are crucial for life. They offer a wealth of ecosystem functions and services including freshwater, biodiversity, forests, products, minerals, habitats and threatened species. अच्छा, हमने आया था इस पर कि लिस्ट को पढ़ने के लिए, बट वो लिस्ट अभी तक नहीं मिला, देखते आगे जाकर है. माउंटेन सप्लाई मोर देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी with water for drinking, irrigation, industry, food and energy production. They regulate climate, air quality and water flow and contribute to protection against natural hazards and the impacts of extreme events. In addition, a remarkably high proportion of the world's cultural and ethno-linguistic diversity can be found in mountain areas. Yet such wealth is fragile. Threatened by global and climate change, mountain regions face loss of rare and endangered species, modified water balances, including glacial melt and changing land use, altering socio-economic conditions and the livelihoods of people. यूनेस्को मैप assess the impacts. जैसे चलो सावाना के बारे में एक बार देख लेते हैं. सो ये भी सावाना बायोडाइवर्सिटी इन ड्राईलैंड बायोस्फीयर रिजर्व. चलो उसे पढ़ते नहीं, अभी स्किप करते हैं. कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ लग नहीं रहा है पर 73% of tropical forest will have been felled by the year 2100. अच्छा, wetlands के बारे में. According to Ramsar Convention, wetlands include all lakes and rivers, underground aquifers, swamps and marshes, wet grasslands, peatlands, oases, estuaries, deltas and tidal floods, mangroves and other coastal areas, coral reefs and all human-made sites such as fish ponds, राइस पैडीज, रिजर्वायर्स एंड सॉल्ट पैंट्स, मतलब सारे रामसर साइड, सब रामसर साइड से. ओके, तो रामसर कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी वाज अडॉप्टेड इन 1971. ये याद रखना कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1971 में. अब देखो मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम यहाँ पर हो सकता है लिस्ट, देखते एक बार कुछ है कि क्या बोला भाई. ये बैक एंड भाई पेज फेल, अच्छा खुल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं. तो हम आए थे पर लिस्ट देखने के लिए, बट लिस्ट तो मिला नहीं. ठीक है कि ठीक है, तो हम स्पेसिफिक एक बार सर्च करते हैं कि लिस्ट ऑफ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया
लिस्ट, तो आई थिंक विकिपीडिया में कुछ आएगा ज़रूर। तो करंटली देयर आर 12 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। देखो ठीक है, देयर नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी। तो सारे नाम हमारा इंडिया से ही था, जैसे कि बीपीएससी में था, क्या क्या था, सुंदरबन था, गल्फ ऑफ मन्नार था, नीलगिरी था, इन तीनों नाम था। तो आप इतना एटलीस्ट याद रखो कि इंडिया से 12 बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। वो क्या क्या है, एक हो गया नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, पचमाड़ी, नौकड़ेक बायोस्फीयर, देन सिमलीपल बायोस्फीयर एंड अचंकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबर, अगस्थमाला, कंचनजंगा एंड पन्ना बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। देयर आर 12 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, व्हाट आर दे। ओके, सो इसी में इस वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। और आई होप आपको कुछ चीज़ें जानने को लिए मिला होगा। और अरे बाप रे, एज ऑफ नवंबर 14 यहाँ पर 18 हो गया। किसने बोल रहा है ये सारे वेबसाइट से लिए गए, देखो ठीक है, गूगल की AI जो वर्ड भी अपडेटेड है। बट ये कोल्ड डेजर्ट, ये कैसे हो सकता है कि भाई, ये तो नाम ही नहीं है कुछ ना, कोल्ड डेजर्ट। अच्छा, देन मानस, यस, ये मेरे को बायजूस से मिला, तो ये भी तो नवंबर में ही अपडेट किया है ये, अब पता नहीं। ठीक है, अब देख लेना, एक बार देखना पड़ेगा फिर तो ठीक है। एक बार दृष्टि का देख लेते हैं क्या बोल रहा है, लिस्ट क्या दिया है इन्होंने। व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व कोड एरिया, जो वही से देखो, वही से ले है सारी चीज़ें। फंक्शंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वही बात कर रहा है यहाँ पर। तो हाँ 18 ही है यहाँ पर भी बोल रहे, तो दृष्टि आई थिंक सही होगा। बट कोल्ड डेजर्ट कैसे हो सकता है, मतलब नाम होगा ना, कुछ तो नाम होगा। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, ये क्या है कोल्ड डेजर्ट, मतलब क्या नाम है, क्या है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, कहाँ है यार। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हो माय गॉड है, देखो। इसलिए कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन दी वेस्टर्न हिमालय विद इन हिमाचल प्रदेश इन नॉर्थ इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन अगस्त 2009। ठीक है, तो आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इन इंडिया में, है ना। बायजूस क्या कर रहे हैं भाई तुम, ठीक है। तो देखो 18 बायोस्फीयर रिजर्व से, तो इसका नाम आपको सारे क्या है याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप गलत नहीं करोगे। और सबसे बेस्ट तरीका याद रखने का यही है कि मैप के थ्रू आप पढ़ो, ठीक है। तो ये देखो कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी, तो आपको पता भी चल जाएगा कि लोकेशन क्या है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, वो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैप लगभग अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अब प्रिंट करने से कैसे निकलेगा वो तो नहीं पता, बट हाँ इस मैप को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छी है, देखो कोई ट्रेडमार्क वगैरह नहीं लगा है, सुंदर एकदम, ठीक है, फ्रेश, हाँ बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। तो इसमें हम स्टॉप करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।